आह यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। निगुण के मर्ति में अवतार ये दो, धरित्री के अतुल श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है, अभी बाकी हमारा पाप है। महाभारत वहीं पर चल रहा है, मनुज का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वादियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्तर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौंतेय कण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों की दोनों पर अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग। तरकश में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन विश्रुत भुजगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधित कामी हूँ। कर कृपा एक चढ़ा धनुष में चढ़ श्रव्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को तुरंत अभिसंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तुम मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साहस नर की अपनी बाहों में रहता है। मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा वाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को क्या मुख दिखलाऊंगा। सब कहेंगे जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं बसे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं, जब सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और यह नरता का कुछ पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। फिर क्यों अगला जीवन हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य को सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। जीवन में यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठे, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरिके दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। अर्जुन अर्जुन देखो कर्ण कैसी सारी सेना पर टूट रहा। कौरव पांडव सेना का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव कितना पौरुष कैसे प्रहार। यह वीर समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर मैं इसे मानता आया हूँ। और आज यह चरम वीरता देख मैं यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो अतुल धनुर्धर को जीत सके रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, फिर भी शायद ही कर्ण आज आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के विवस्वमान है। किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृत्तिका पुंज यह मनुष्य ज्योतियों के कुल का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए है। घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो आंख गड़ी सामने किसी अर्जुन पर है। भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले